मेरे प्रिय मित्रों, उर्वशी और पुररवा के संयोग से 6 पुत्र होते हैं। आयु श्रुतायु सत्यायुरयो यथ विजयो जयः, पिछले भाग में बताया गया। और आयु के पुत्र होते हैं नहुस। नहुस ने तपस्या किया और यज्ञ किए। यज्ञ और तपस्या का परिणाम हुआ कि वे स्वर्ग के राजा इंद्र के पद पर पहुंच गए। इंद्राणी को देखा और इंद्राणी को देख करके उनसे विवाह की इच्छा प्रकट की। ऋषियों से पालकी उठवाया, इसी कारण से उनको श्राप लगा और जंगल में अजगर बनना पड़ा। नहुस के 6 बेटों में से जो यति थे, उन्होंने इस बात को समझा कि राज से भोग, भोग से नाश, इसलिए वे जंगल चले गए और उन्होंने इच्छा नहीं रखी कि हम राजा बने। तपस्या करके भगवान को प्राप्त हुए। लेकिन मेरे प्रिय मित्रों, अब ययाति सहित 5 भाई हैं और राजा ययाति बड़े होने के कारण उन्होंने अपने 4 भाइयों को राज्य दिया चारों दिशाओं में, और स्वयं शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी से विवाह किया और बाद में दैत्य पुत्री बृहस्पर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा से विवाह किया। इस सुंदर कथा को सुनते ही परीक्षित जी कहते हैं कि हे सुखदेव जी, कृपया आप हमें यह बताएं कि राजन विप्रयो कस्माद् विवाह प्रतिलोमकः, राजा का यह उल्टा विवाह कैसे हो गया, हमें बताएं। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, सुनो सुंदर कथा। बृहस्पति का एक बेटा है कच्छ। उसने शुक्राचार्य जी से संजीवनी विद्या सीखने की इच्छा की और इस संजीवनी विद्या को सीख करके जब घर लौटने लगा तो शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी ने कहा, आप मुझसे विवाह कर लें। तो उस कच्छ नाम के ब्राह्मण ने कहा, मैंने आपके पिताजी को गुरु माना है, वे गलत समझ जाएंगे, मैं आपके साथ विवाह नहीं कर सकता। देवयानी ने श्राप दिया, जा तू सारी विद्या ही भूल जाएगा। तो बृहस्पति के पुत्र कच्छ ने भी श्राप दिया, जा तेरा ब्राह्मण के कुल में कभी तेरा विवाह ही नहीं होगा। यह तो श्राप की बात थी। लेकिन एक बार राजा ययाति शिकार के लिए निकलते हैं। शिकार तो नहीं मिला, लेकिन घने जंगलों में से एक रोती हुई स्त्री की आवाज़ सुनाई पड़ी और जब उस आवाज़ को लक्ष्य करके उसके पास जाते हैं तो उसको गड्ढे में से हाथ पकड़ करके निकाल लेते हैं और उसको अपने घोड़े पर बैठा करके जाकर के आश्रम में छोड़ते हैं। वह आश्रम किसी और का नहीं, शुक्राचार्य जी का होता है और यह कन्या देवयानी ही है। यह देवयानी मन ही मन राजा ययाति से प्रेम करने लगती है और अपने पिता से अपने मन की सारी बात कह दी। तो शुक्राचार्य जी ने सोचा, ठीक है, मैं इस अपनी अकेली लाडली पुत्री का विवाह राजा ययाति से कर दूंगा। और दूसरे दिन राजा बृहस्पति के राज्य में जाते हैं और डांटते हुए कहते हैं कि दैत्य संस्कृति कितनी अभद्र है कि गुरुओं का सम्मान करना नहीं जानती, और हम ब्राह्मणों का जब सम्मान नहीं है तो इस क्षेत्र में रहना ही बेकार है। यह कह करके जैसे जाने लगे तो दैत्यराज बृहस्पति ने शुक्राचार्य जी के चरण पकड़ लिए।
कहा क्षमा करें, अपराध बताएं, क्या हुआ, आप नाराज क्यों हैं ब्राह्मण देवता। शुक्राचार्य जी ने कहा कि मेरी पुत्री ने गलती से आपकी पुत्री के कपड़े पहन लिए तो इसने भला बुरा कहा और अपमान किया है। तो राजा वृषपर्वा ने कहा कोई बात नहीं है, आप जैसा कहें वैसा हम इसको दंड देंगे। शुक्राचार्य ने कहा मैं विवाह करूंगा राजा ययाति के साथ अपनी पुत्री का, और यह दासी के रूप में जाएगी। दैत्यराज वृषपर्वा ने कहा ठीक है, मैं इसको दासी के रूप में भेजूंगा। और जब यह बात कह दी तो देवयानी भी प्रसन्न हुई। दैत्यपुत्री शर्मिष्ठा ने देवयानी को अपमानित किया था, आज वह दासी बन करके जा रही है। समय आने पर राजा ययाति के यहाँ देवयानी के एक पुत्र हुआ जिसका नाम है यदु, और दूसरा पुत्र भी होता है जिसका नाम है तुर्वसु। लेकिन एक बार की बात है कि राजा ययाति जा ही रहे थे राजमहल से, अचानक शर्मिष्ठा ने सामने उनके चरण पकड़ लिए और निवेदन किया कि आप हमें रतिदान दें। राजा उस युवती की बात को टाल ना सके और उनसे प्रेम संबंध स्थापित किया, और गर्भ रह जाने के कारण उनसे विवाह करके दूसरी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। जब शुक्राचार्य जी को यह बात पता चलता है तो उन्होंने श्राप दिया, राजा ययाति तू बूढ़ा हो जा। लेकिन शर्मिष्ठा के गर्भ से 3 संतानें हुई थी, अनु, पुरु और तिर्यु। तो जो पुरु जो था बड़ा ही आज्ञाकारी पितृभक्त था, उसने समय आने पर पिताजी से कहा आप बूढ़े नहीं रहेंगे, मैं आपको अपनी जवानी दान देता हूँ, और जवानी दान दी। लेकिन एक दिन दुखी हुए राजा ययाति ने कहा यह ठीक नहीं है, पुरु को राजा बना दिया, जंगल चले गए और जाते जाते एक सूत्र दे दिया, क्या कि माता स्वस्त्रा दुहित्रा वा ना विविक्ता सनु भवेत बलवान इंद्रिये ग्रामो विद्वान समपि कर्षति। आदरणीय जो नारियां हैं, जो बहनें हैं, जो बेटियां हैं, उनके पास अनावश्यक रूप से बिना किसी कारण के एकांत स्थान में नहीं रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि बलवान इंद्रिय ग्रामो, इंद्रियों का समूह बड़ा बलवान होता है, बड़े बड़े लोगों को कभी भी विचलित कर दे सकता है। इसलिए अनावश्यक एकांत स्थान में इन स्त्रियों के साथ नहीं रहना चाहिए। यह सूत्र दिया और चले गए। मेरे प्रिय मित्रों, यदु तो महात्मा थे, और उन यदु से यादव वंश कैसे चला इसकी कथा आगे कहेंगे। फिर मिलेंगे। जय श्री सीताराम जी की, जय गुरुदेव भगवान की।